छत्तीसगढ़ के 2 सीटों सहित 15 राज्यों के 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को होगा मतदान। मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत कार्यरत रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ाकर किया 9,540 रुपए करने की घोषणा। और कोरबा जिले में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत लोगों को मिल रहा है राशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं की 100% सफलता के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये योजनाएं जरूरतमंद लोगों को समय समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेंगी। समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समारोह इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार ईमानदारी से संकल्प के साथ लाभार्थी तक पहुंचती है तो उसके सार्थक परिणाम प्राप्त होते हैं। 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे। आज जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं वो आप ही लोगों के पास सीखा हूं, आप ही के बीच में जीते हुए विकास क्या होता है, दुख दर्द क्या होते हैं, गरीबी क्या होती है, मुसीबतें क्या होती हैं, उनको बहुत निकट से अनुभव किया है। और वही अनुभव है जिसको लेकर के आज पूरे देश के लिए, देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं। सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी, जो भी उसका हकदार है, वो हकदार छूटना नहीं चाहिए। सबको लाभ मिलना चाहिए जो हकदार है, और पूरा लाभ मिलना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो देश की लगभग आधी आबादी शौचालय, टीकाकरण, बिजली कनेक्शन और बैंक खाते की सुविधा से वंचित थी। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के 100% कवरेज का मतलब सबका साथ, सबका विकास की सफलता है। भारत निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों के 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की है। इन सभी सीटों के वर्तमान सांसदों का जून से अगस्त के बीच कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसे देखते हुए निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ से छाया वर्मा और रामविचार नेताम राज्यसभा सांसद हैं। इन दोनों ही सांसदों का कार्यकाल 29 जून को समाप्त हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन अधिसूचना के लिए 24 मई की तिथि तय की है। वहीं नामांकन की अंतिम तिथि 31 मई रखी गई है। वहीं 3 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। सभी 15 राज्यों में 10 जून को मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 9 से शाम 4 बजे तक रखा गया है। 10 जून को मतगणना की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रोजगार सहायकों का मानदेय 5,000 रुपए और 6,000 रुपए से बढ़ाकर कलेक्टर दर के अनुसार 9,540 रुपए करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने रोजगार सहायकों की सेवा शर्तों से संबंधित मांगों पर कहा है कि इस संबंध में राज्य स्तर पर गठित समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आए मनरेगा के रोजगार सहायकों के एक प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के दौरान ये घोषणा की। उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आकांक्षी जिले कोंडागांव में विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं का मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने जायजा लिया। मुख्य सचिव ने चिखलपुटी स्थित शिल्प नगरी, उड़ान आजीविका केंद्र, वन चेतना केंद्र और लाइवलीहुड कॉलेज स्थित कपड़ा फैक्ट्री पहुंचकर वहां चल रहे कार्यों को देखा।
शिल्प नगरी में उन्होंने शिल्प के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार के बारे में शिल्पकारों से चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने शिल्प नगरी में स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए बनाए गए आधुनिक सी मार्ट का भी अवलोकन किया। मुख्य सचिव ने शिल्प नगरी में निरीक्षण के दौरान समर कैंप में आए बच्चों से मुलाकात की। समर कैंप के बच्चों द्वारा माटी शिल्प, बेल मेटल, तुमा शिल्प, पेंटिंग, भित्ति शिल्प में बच्चों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए बच्चों से चर्चा कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। वहीं मर्दापाल मार्ग पर नवनिर्मित वन चेतना केंद्र पहुंचकर मुख्य सचिव ने योगाभ्यास स्थल, ओपन जिम, सेल्फी जोन, काष्ठ कला केंद्र, बैठने की उत्तम व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए इनको और भी विकसित करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य सचिव ने लाइवलीहुड कॉलेज में संचालित गारमेंट फैक्ट्री का भी अवलोकन किया, जिसके पूर्व उन्होंने केशकाल स्थित जिले के इको पर्यटन सर्किट के केंद्र बिंदु माने जाने वाले टाटामारी इको पर्यटन केंद्र का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने पर्यटन समिति के सदस्यों को टी-शर्ट का भी वितरण किया। इसके बाद वे मुरनार स्थित गौठान पहुंचे, जहां उन्होंने समूह की महिलाओं द्वारा किए जा रहे गौ पालन को प्रोत्साहित करते हुए गौठान से प्राप्त आय के संबंध में जानकारी ली। राष्ट्रीय कैडेट कोर के सेंट्रल कमान के कर्नल वी.के. जोशी प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान कर्नल जोशी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। कर्नल जोशी छत्तीसगढ़ प्रथम वाहिनी एनसीसी घुड़सवार बटालियन अंजोरा पहुंचे और अश्वारोही स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्तबल में रखे गए घोड़ों के स्वास्थ्य, फिटनेस, रहन सहन, खान पान और मेडिकल सुविधा की जानकारी ली। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ व मध्य छत्तीसगढ़ प्रथम घुड़सवार रेजिमेंट के कर्नल तुषार उपासने के अलावा राष्ट्रीय कैडेट कोर के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को छत्तीसगढ़ में अच्छी सफलता मिल रही है। इस योजना से जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में भी इस योजना को सराहा जा रहा है। योजना के तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने के बाद अब हितग्राही देश में कहीं भी राशन ले सकता है। कोरबा में रहने वाले मजदूर अरुण दास महंत और इलेक्ट्रीशियन राज मिश्रा ने बताया कि कई बार जिले और प्रदेश से बाहर काम मिलने पर 6-6 महीने बाहर ही रहना पड़ता है। ऐसे में रियायती दर पर राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन अब ये समस्या नहीं रही। खरीद के खाना पड़ता था, न पैसा दिक्कत हो जाता था, वही उसको ये करके चलाना पड़ता था मेरे को। अब पूरा एकदम सुविधा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। खाने पीने के जो चावल से कोई भी मिल जाता है। और सरकार इतना भी सुविधा दिया है, इससे बहुत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अब काम के हिसाब से रहता था, कभी महीना दिन हो गया, कभी 2 कभी साल भी हो जाता था। अब भाई काम के हिसाब से रहता है, कभी हम लोग यहाँ 2 महीना रहे, कभी साल भर रहे, कोई गारंटी काम का तो होता नहीं है सर। इसलिए अपने को जाना और बराबर जाना आना होता रहता है सर। तो बीच बीच में जैसे कभी चावल नहीं ले पाते थे, क्योंकि मैं नहीं हूँ और हमारे यहाँ लेडीज नहीं आ पाते थे किसी कारण वजह से, तो हमको आना तो उस महीना का मतलब राशन कार्ड नहीं प्राप्त होता था, खाद्य नहीं प्राप्त होता था। अब बराबर मिल जा रहा है सर। जैसे अब कार्ड मेरे साथ है और हम कहीं भी कमाने खाने फैमिली लेके जा रहे हैं, तो जहाँ भी है तो अपना कार्ड दिखाने के बाद खाद्य प्राप्त कर सकते हैं सर। कोरबा के ही सुखसागर मन्नेवार ने बताया कि पहले बाहर जाने पर उन्हें राशन नहीं मिल पाता था। अगर कोई काम पड़ जाता था, बाहर जाना पड़ता था, दूसरे जिले जाना पड़ता था या दूसरे राज्य हम लोग काम करने जाते थे, तो वहाँ पर हम लोग राशन से फिर वंचित हो जाते थे, क्योंकि जब तक आप जहाँ जो दुकान है वहाँ नहीं जाएंगे तब तक नहीं मिलता था। अब हम तो कहीं भी किसी भी जिले में, किसी भी प्रदेश में वहाँ जाएंगे तो वहाँ राशन हमको मिल जाएगा। राशन दुकान संचालक गजेंद्र जोशी ने बताया कि इस योजना के लिए ई-पास मशीन का आवंटन किया गया है, जिसमें हितग्राही के राशन कार्ड का नंबर डालते ही उसके हिस्से के राशन की जानकारी मिल जाती है। इसमें ई-पास मशीन है, इसमें राशन कार्ड का नंबर डालते हैं, उसके बाद में जितना खाद्यान्न बताता है उसी हिसाब से उसको राशन कार्ड में लिख करके दे देते हैं। कितना फायदेमंद है ये योजना? बहुत ज्यादा फायदेमंद है जी। आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा सहूलियत हो गया है ये। जांजगीर में इन दिनों 25 दिवसीय हॉकी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। जिला हॉकी संघ के द्वारा 5 मई को इसकी शुरुआत की गई। विधायक नारायण चंदेल ने इस प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में खिलाड़ियों को हॉकी की बारीकियों से परिचित कराया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में युवाओं के साथ साथ जूनियर वर्ग में बालक और किशोर भी प्रशिक्षण ले रहे हैं।
जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष गोपेश्वर कहरा ने प्रशिक्षण सत्र के बारे में जानकारी दी। यह प्रशिक्षण जो शिविर है सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक आयोजित है। इस प्रशिक्षण शिविर में बालक मिनी वर्ग, बालक जूनियर वर्ग, बालक सीनियर वर्ग, बालिका मिनी वर्ग, बालिका जूनियर वर्ग, बालिका सीनियर वर्ग के जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों को हॉकी के जो बेसिक नियम हैं, हॉकी के तकनीकी कौशल हैं, हॉकी की चातुर्यता है, हॉकी में गोल करने की जो टेक्निक है, टैक्टिक्स है, उसके बारे में विशेष जानकारी अपन यहाँ पर प्रदान करते हैं। जूनियर वर्ग से हॉकी खिलाड़ी स्मिता यादव ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए उन्हें खेल सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। हर चीज़ सिखाया जा रहा है। हॉकी के द्वारा हम लोग को मुफ्त में ड्रेस और जूता, स्टिक, हर चीज़ मुफ्त में दिया जा रहा है। हम सुबह 6 बजे से आते हैं और 8 बजे तक खेलते हैं और शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक खेलते हैं। खिलाड़ी ओम श्रीवास ने बताया कि प्रशिक्षण के प्रतिदिन 2 सत्र होते हैं, जिसमें हॉकी के विभिन्न तकनीकी पहलुओं के बारे में बताया जाता है। गोपेश्वर कहरा जी प्रतिदिन आते हैं, रोज़ शाम को हमारे स्किल प्रैक्टिस, ड्रिबलिंग, डॉज ये सब सिखाते हैं और सुबह भी आके प्रतिदिन 5 बजे आ जाते हैं वो और हमें कोचिंग देते हैं। बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, छोटे छोटे 25 वर्ष तक का आते हैं, सब खेलते। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खेल हॉकी में बीते कुछ दशकों में युवाओं का रुझान बढ़ा है। प्रदेश के अनेक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उम्दा प्रदर्शन किया है। जांजगीर जिले से भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। इसमें जिला हॉकी संघ के इस तरह के प्रशिक्षण सत्रों की अहम भूमिका है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को किया संबोधित। कहा, योजनाओं का पूरा लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ के 2 सीटों सहित 15 राज्यों के 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को होगा मतदान। मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत कार्यरत रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ाकर किया 9,540 रुपए करने की घोषणा। और कोरबा जिले में 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत लोगों को मिल रहा है राशन। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।